प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइन। जब आपको दो लाइन वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो तो उनके बीच का एंगल किस प्रकार फाइंड करेंगे। तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो इसका जो फार्मूला रहेगा हमारा वो रहेगा कोस थीटा इज इक्वल टू b1 वैक्टर डॉट b2 वैक्टर और डिवाइड में b1 वैक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी हम सबसे पहले b1 और b2 वैक्टर फाइंड करेंगे, उनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, आपको दो लाइन दी हैं वेक्टर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे इन दोनों लाइनों से। तो जो कंपेयर करने के बाद b1 और b2 की वैल्यू आएगी। जो हमारा b1 वेक्टर है वो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और जो b2 वेक्टर है वो आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2। आई का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई आई वाले के साथ करेंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस जो जे का कोफिशिएंट है 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस जो के का कोफिशिएंट है 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे के कोफिशिएंट यानी 6 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा 3, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब तीनों काटे कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 19। यानी हम कह सकते हैं b1 डॉट b2 इसकी जो वैल्यू है वो है 19। अब हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। b1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर दी रूट, यानी ये आएगा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तीनों काटे कर देंगे तो 9 और 9 का अंडर दी रूट होता है 3। ठीक इसी प्रकार b1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। जो b2 वेक्टर हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। अब बारी बारी सर सभी को फार्मूले में पुट करेंगे। मैं फार्मूला एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। कोस थीटा b1 डॉट b2 और डिवाइड में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो b1 डॉट b2 की जो वैल्यू है वो आई है 19 यानी 19 और b1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 और b2 का 7। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 19 बाय में 21, यानी जो कोस थीटा की वैल्यू है वो आएगी 19 बाय में 21। यहाँ से जो थीटा है वो आएगा कोस इनवर्स 19 बाय में 21। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।